जय हिंद दोस्तों। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे चैनल की होम पेज पर जो हमने व्हाट्सएप नंबर आप सभी के लिए डाला है, उस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हर दिन कम से कम 100 ऐसे पिक आ रहा है हमारे पास कि भैया हमारे घर का इंटीरियर पर पापड़ी बन चुका है, सीलन आ चुका है और पेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। हम लोग रिपेंट भी कर रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा पीक आ रहा है हमारे पास, अब कितने को जवाब देंगे। हाँ, ठीक है, मान लीजिए अभी हमने किसी को कह दिया कि भैया इसका ट्रीटमेंट ये है, फिर अगले 5 मिनट के अंदर फिर दोबारा कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। इसलिए सोचा दोस्तों आपके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। इस ट्रीटमेंट की बाद आपकी पेंट काफी लंबे समय तक रुक जाएगा। आज इस वीडियो पर दोस्तों एशियन पेंट का जो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम है, ठीक है दोस्तों, एशियन पेंट का इंटीरियर का दो ही वाटर प्रूफिंग है, डैम प्रूफ है। एक है हाइड्रोलॉक और दूसरा है हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम। अब ये जो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम है इसको टारगेट करके अपनी दीवार का जो पेंट है उसको किस तरह से आप लोग बचा सकता है। देखिए, इसको लगाने का दोस्तों टेक्निकली दो तरीका होता है। एक होता है कि नया सरफेस प्लास्टर है और आप चाहता है कि भैया इस जगह पर हमारा सीलन आ सकता है, उसके लिए अलग सा प्रोसेस है। और मान लीजिए आपने 2 4 5 साल पहले पेंट किया है और पेंट जगह जगह पर पापड़ी बन चुका है, तो उसका रिपेयर करना है हमें इस हाइड्रोलॉक से, ताकि दोबारा जब हम लोग रिपेंट करेंगे तो वो कैंसर आने से रुक जाए हमारे दीवारों पर। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस को आपको दिखाने जा रहा है कि भैया आपने मानो 1 2 3 4 5 साल पहले पेंट कर दिया और पेंट खराब हो रहा है, तो इसका सही सोल्यूशन क्या है। कुछ नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ टेक्निकल तरीका को समझना होता है। भैया इसको लगाने का तरीका आप अपनी घर पर खुद कर सकता है विदाउट पेंटर के। ठीक है, तो चलिए आप अभी जानता है कि इसको लगाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये मान लीजिए आपका एक दीवार है, इंटीरियर का दीवार। देखिए, इंटीरियर दीवारों में सीलन दोस्तों खास करके कुछ ही जगह पर टारगेट करके आता है, तो उस जगह को ही हमें टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये आपका रूम है, 700 स्क्वायर फीट का एक रूम है, 600 या 700, तो किसी कॉर्नर पर हमारी सीलन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा रूम को आपको तोड़ फोड़ करने का कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पर आपका सीलन है उस जगह पर टारगेट करो और उसका ट्रीटमेंट करो हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम से। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने समोसा में पेंट किया, डिस्टेम्पर किया, व्हाइट सीमेंट किया, प्लास्टिक पेंट कर दिया, पुट्टी कर दिया, कुछ भी कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट के लिए भैया जो पेंट आपने करके रखा है जहां पर सीलन है उस पेंट को उखाड़ के फेंकिए। चाहे आप लोग कुछ भी पहले करके रखा है, ठीक है, अगर पुट्टी भी करके रखा है तो उसको उखाड़ के फेंकिए एक अच्छी सॉल्यूशन के लिए दोस्तों। फिर मान लीजिए आपका पेंट खराब तो पहले से है, आपने हल्का फुल्का थोड़ा सफाई करके एक्सट्रीम को लगा दिया, बाद में अंदर ही अंदर फिर प्रॉब्लम दिखाई देगा। इसलिए प्लास्टर हो सके तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि प्लास्टर आपका दिखाई दे इस तरह से। आपका जो पेंट आपने करके रखा है पहले से उसको उखाड़ के फेंकिए। फेंकने की बात आपने टारगेट कर लिया, मान लीजिए ये इस यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉब्लम है, सीलन है सिर्फ 2 फीट जगह, तो 2 फीट जगह का अगर प्रॉब्लम है तो 2 फीट और बढ़ा लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए वो बाद में भी होगा। यहाँ तक आपका अगर सीलन है तो यहाँ तक आपको दोस्तों क्या करना होगा, पूरा साफ सफाई करना होगा, थोड़ा बढ़ा के साफ सफाई कर लेना। करने की बाद सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा हाइड्रोलॉक एक्सट्रीम है इसको अप्लाई करना होगा। इसका टेक्निकल तरीका समझ लो, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इधर उधर करेंगे तो भैया कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर आप जाके बाद में वीडियोस पर कमेंट करेंगे कि भैया हमने तो हाइड्रोलॉक लगाया था लेकिन काम ही नहीं किया। ये बकवास चीज़ है, कंपनी ने ये बकवास चीज़ डाला है। भाई टेक्निकल तरीका ही सबसे ज़्यादा तरीका होता है जो आपका पेंट का लंबे समय चलाने के लिए। ठीक है, तो लोग दोस्तों इसी जगह पर गलती कर देता है कि भैया ये हाइड्रोलॉक है तो ये प्राइमर जैसा है, इसको 1:1 की रेशियो में पानी में मिक्स करो और अप्लाई करो। इसी जगह पर दोस्तों धोखा हो जाता है घर का जो मालिक है उससे। तो आपको करना क्या है, जो आपने, जाहिर सी बात है अगर छोटा आपका प्रॉब्लम है घर पर तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा हाइड्रोलॉक लेके नहीं आएंगे, सिर्फ 1 लीटर में काम बन जाएगा। और अगर आपको 4 लीटर चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपका बड़ा कुछ होने वाला है तो फिर 4 लीटर चाहिए। इसका कवरेज एरिया क्या देगा ये समझ लीजिए।
डबल कोट में दोस्तों 20 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपको कवरेज एरिया निकलना ही नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया दोस्तों? हमें सिर्फ 20 स्क्वायर फीट डबल कोट में कवरेज एरिया निकलना है। ठीक है, ज्यादा कवरेज एरिया निकालेंगे तो ये काम सही से नहीं करेगा। तो मिक्सिंग रेशियो समझ ले दोस्तों, 1 लीटर आपको 2 कोट करना होता है दोस्तों। कंपनी ने कहा कि भैया 2 कोट करो, हम लोग 3 कोट कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि पहला कोट जो होता है उसको प्राइमिंग कोट कहा जाता है। प्राइमिंग कोट मतलब 1 लीटर हाइड्रोलॉक, उसमें 100 ml पानी डालो। ध्यान देके ये टेक्निकल चीज को ही समझना, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरीका को ही समझ लो। 1 लीटर हाइड्रोलॉक में 100 ml पानी हम लोग डालेंगे, यानी कि 10% पानी 1 लीटर हाइड्रोलॉक में डालने के बाद हमने पूरा दीवार को साफ सफाया कर लिया। अगर क्रैक्स है तो क्रैक्स फिलर को फिल करना होगा। जाहिर सी बात है, हाइड्रोलॉक कर रहा है तो एशियन पेंट का क्रैक फिलर से फिल करना होगा, फिर आपको वारंटी मिलेगा दोस्तों। 4 लीटर हाइड्रोलॉक लेने से आप लोग वारंटी को बुक कर सकता है। ठीक है, 1 लीटर क्वांटिटी का हाइड्रोलॉक लेंगे तो उसमें वारंटी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 100 ml हमने पानी डाला है 1 लीटर हाइड्रोलॉक में। अब उसको हमने पहला कोट वर्टिकल मोड पर दोस्तों अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई हो जाने के बाद कम से कम मिनिमम 5 से 6 घंटा उसको प्रॉपर तरीके से सुखाना होगा। सुबह आके आपने अप्लाई किया, दोपहर के बाद 3 बजे के बाद अब उसको डबल कोट आपको करना होगा। ठीक है, पहला कोट हमने 10% पानी मिलाया और डबल कोट में आपको 1 बूंद पानी नहीं मिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है? पहला कोट में हमें 10% पानी मिलाना है और डबल कोट में 1 बूंद पानी नहीं मिक्स करना है। विदाउट वाटर के आपको डबल कोट करना है। 2 कोट के बीच में आपको कितना दोस्तों, 20 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया निकालना है। एक कंपनी का फॉर्मूला है दोस्तों। हम लोग अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, सीलन किसी तरह से रोक नहीं रहा है, तो भैया हम लोग 3 कोट करता है। पहला कोट हमारा प्राइमिंग की तरह हो रहा है, डबल कोट में हम लोग विदाउट वाटर डाइल्यूट करके अप्लाई करता है, और थर्ड कोट भी विदाउट पानी मिक्स करके ही अप्लाई करता है। तो आप लोग सपोज मान लीजिए 2 कोट करवाया है, करने के बाद आपको ये प्री पुट्टी दोस्तों प्रोसेस है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको पुट्टी कर देना है। सपोज मान लीजिए आपका पुट्टी करने का उतना पैसा नहीं है, यहाँ तक कि आपने पहले से कुछ अलग सा पेंट कर दिया है, आप पुट्टी नहीं करेंगे, तो इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम दोस्तों प्राइमर जो होता है डेम शीट वाला प्राइमर, उसे आपको 2 कोट अप्लाई करने के बाद फिर पेंट करना है। ठीक है, ये अंदर ही अंदर रहेगा दोस्तों। टॉप पर आप पेंट करो, पुट्टी करो, या फिर प्राइमर करो, पुट्टी करो। तो हमने क्या किया था दोस्तों, 2 कोट हमारा हो चुका है, अब हमें पुट्टी कर देना है। डबल कोट पुट्टी करने के बाद प्राइमर चढ़ा के भैया हमें करना है पेंट। समझ में आ गया दोस्तों? टेक्निकल तरीका क्या है, पहले हमें प्लास्टर की दीवार को अच्छे से साफ सफाई कर लेना है। जो लूज पार्टिकल है उसे उखाड़ कर फेंकना है। क्रैक्स है तो क्रैक्स फिलर से हमें भरपाई करना है। फिर हमें आना है वाटर मिक्सिंग रेशियो में, जहां पहला कोट में हमें 10% पानी मिलाना होता है, और डबल कोट में भैया हमें 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाना है। 2 कोट के बीच में 6 घंटा स्पेस रखना है, और फिर पुट्टी करने के बाद पेंट करना है। यही है प्रोसेस। कोई डाउट है तो करें कमेंट, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे।